फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की थी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने से पहले हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे हम ग्राफ देख लेते हैं, ऐसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे भी -1 -2 -3 1 2 3। अब जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है, हम उसे सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे हमें कोई भी दो इक्वेशन दे रखी होती हैं, हम उन्हें जैसे सॉल्व करते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, और जब हम ग्राफ पे उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे ही जब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो ग्राफ पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ से कोई लाइन गई ऐसे और यहाँ से ऐसे, यानी कि ये एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इसमें होता है हमारा एक सॉल्यूशन। इसमें हमें खाली एक सॉल्यूशन मिलता है, इसको हम कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो हमारी कंसिस्टेंट होती हैं। ऐसे ही हम देखते हैं अब पैरेलल लाइंस। जो हमारी पैरेलल लाइन होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये कुछ इस तरीके से होती हैं। जैसे ये एक लाइन है, इसके पैरेलल जो दूसरी लाइन होगी तो ये हमारी बनती है पैरेलल लाइंस। ये इसमें हमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, और ये हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। ऐसी एक तीसरी आती है कोइंसिडेंट लाइन। इसमें हमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और ये रे होती है हमारी, जैसे लाइन होती है, जैसे ये कोई लाइन है तो इसी के ऊपर जो हमारी दूसरी लाइन है वो एग्जिस्ट करती है। अब जैसे ये वाली लाइन जा रही थी, अगर दूसरी लाइन के ऐसी पॉइंट्स होते तो वो इसके यहाँ से जा रही होती इसी के साथ सेम पॉइंट से, तो ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती, और ये भी कंसिस्टेंट होती है। बस हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए इसमें। और बात तो सही है। अब हमारी जो इक्वेशन है वो पेयर में होती हैं इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जब हमारा a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन आती है जब हमारी, तो ये होता है वन सॉल्यूशन। यानी कि हमारी ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और जब हमारा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2 होता है, यानी कि इसमें नो सॉल्यूशन होता है, और ये लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं। और जब हमारा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 होता है, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं।
ये जो अभी तक हमने समझा ये सारा आपको टेबल 3.4 में गिवन है, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। चल बस, लायक है क्या? अब एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उन्हें ग्राफिकली उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than 4 more than number of boys, यानी कि हमें इसमें दे रखा है, जैसे हम ले लेते हैं let number of girls is equal to x और let number of boys is equal to y। अब टोटल बच्चे हमें पता है इसमें दे रखे हैं 10 है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और जो गर्ल्स की क्वांटिटी है वो 4 मोर देन बॉयज़ है, यानी कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। तो हमें इसमें एक तो इक्वेशन बनानी थी लीनियर इक्वेशन, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स निकालते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 में निकाले थे पॉइंट्स, एक बार एक्स को 0 पुट करेंगे और एक बार वाई को। तो जब फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखते हैं, जब एक बार एक्स को 0 पुट करते हैं वाई की वैल्यू 10 आती है और जब हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू 10 आती है। अब ऐसे ही इक्वेशन सेकंड से हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को। जब यहाँ पे x 0 होगा तो हमारी y की वैल्यू आएगी -4 और जब हमारा y 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी हमारी 4। तो यहाँ पे अब हम ग्राफ देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब जब हमारा x 0 था y की वैल्यू थी 10, यानी कि ये वाला पॉइंट, और जब हमारा y 0 था x की वैल्यू थी 10, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब हम स्केल की मदद से लाइन बनाते हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स निकालने हैं। आप ये वाले क्वेश्चंस ग्राफ पेपर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन की लाइन हो गई। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। जब हमारा x 0 था y की वैल्यू थी हमारी -4, यानी कि ये वाला पॉइंट, और जब हमारा y 0 था x की वैल्यू थी हमारी 4, यानी कि ये वाला पॉइंट। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यहाँ पे हमारी ये लाइंस बन गई हैं। आप जब इसे ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे तब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जब हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 7 और y की वैल्यू आएगी 3। और इसको वेरीफाई करने के लिए कि ग्राफ पेपर पे आपने सही पॉइंट निकाले हैं या नहीं, आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। तो हमें कॉस्ट निकालनी है पेन और पेंसिल की, यानी कि हम लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हम देखते हैं 5 एक पेंसिल के लिए x है तो 5 पेंसिल के लिए होगा हमारा 5x प्लस, और ऐसे ही एक पेन के लिए y है तो 7 के लिए होगा हमारा 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड आ गई। अब जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें पॉइंट्स निकालने हैं।
फिर उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं। हमें इसमें a1 a2 b1 v2 c1 c2 इस तरीके से पहले वैल्यू निकालनी है और फिर इसे कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू देखते हैं 5, b1 की वैल्यू होगी हमारी -4, c1 की वैल्यू होगी 8, a2 की वैल्यू आएगी 7, b2 की वैल्यू आएगी हमारी 6 और c2 की वैल्यू आएगी -9। अब यहाँ से हम a1 ओवर a2 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5/7। ऐसे ही हम b1 ओवर b2 तो यहाँ पे आएगा -4/6 यानी कि -2/3 और c1 ओवर c2 निकालेंगे जब हम 8/-9। अब हमें ये बताना था कि ये लाइंस कैसी हैं। तो हमारा जो a1 ओवर a2 है ये नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 और हमने स्टार्टिंग में ही देखा था ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और वन सॉल्यूशन होता है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट होगा। यहाँ पे जब हम a1 ओवर a2 की वैल्यू निकालते हैं ये आएगी हमारी 9/18 यानी कि 1/2। b1 ओवर b2 की वैल्यू निकालते हैं 3/6 यानी कि ये भी 1/2। c1 ओवर c2 की वैल्यू निकालेंगे ये भी आएगी 12/24 यानी कि 1/2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 है। यानी कि ये हमारी लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट लाइंस हैं। जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो ऐसे ही जो भी हमारे क्वेश्चन आएंगे हमें इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है 3x + 2y इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ से जब हम a1 ओवर a2 की वैल्यू निकालते हैं ये हमारी आएगी 3/2 और b1 ओवर b2 की वैल्यू निकालते हैं ये हमारी आएगी 2/-3। c1 ओवर c2 की वैल्यू निकालते हैं ये आएगी हमारी -5/-7। अब हम देखते हैं जो हमारा a1 ओवर a2 है ये इक्वल नहीं है b1 ओवर b2 के, यानी कि ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और हमने स्टार्टिंग में देखा था जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं। बस हमें यही बताना था। ऐसे ही इसी के जो सारे पार्ट हैं वो भी इसी तरीके से होंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमारी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो भी कंसिस्टेंट होती हैं। जो हमारा क्वेश्चन 4 है इसके भी जो सारे क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें दे रखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width 36 meter। तो सबसे पहले पैरामीटर देखते हैं रेक्टेंगल का। पैरामीटर होता है हमारा 2l + b, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यानी कि यहाँ पे हमें दे रखा है हाफ द पैरामीटर यानी कि जो हमारा पैरामीटर है उसका हाफ हो जाएगा 1/2 × 2l + b और ये हमें गिवन है 36 मीटर।
और हमें दे रखा है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, यानी कि जो हमारा L है L इज इक्वल टू बी प्लस 4। तो ये हमारी दो इक्वेशन है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। L प्लस बी इज इक्वल टू 36, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से जब हम ऐसे निकालते हैं L माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि हमें इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, बस हमें इसमें डायमेंशंस निकालनी है, यानी कि लेंथ और विड्थ। तो हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। सबसे इजी पड़ता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। हमें इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो b के आगे साइन है वो अपोजिट साइन है, यानी कि b कैंसिल हो सकता है, तो हम डायरेक्ट b को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा बचा 12 इज इक्वल टू 40, क्योंकि ये हमारी दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल होना ही है। अब यहाँ पे l की वैल्यू आएगी हमारी 20। अब जो हमारी ये l की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट कर सकते हैं। हम इसे पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो 20 माइनस बी इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 माइनस 20, माइनस b इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस साइन कैंसल, b इज इक्वल टू 16। तो हमारी डायमेंशंस आ गई हैं 20 और 16। चुप, बिल्कुल चुप। हमारा जो 6th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे अपने आप ही इक्वेशन बनानी है कोई भी, जिससे कि जो कि सेटिस्फाई हो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, पैरेलल लाइंस पे और कोइंसिडेंट लाइंस पे। तो जैसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जिसमें a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 हो। तो यहाँ पे हम कुछ भी पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया 7x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो हमारा a1 ओवर a2 है ये b1 ओवर b2 के इक्वल नहीं होगा, बस हमें ऐसे ही इक्वेशन बनानी है। सेकंड में देखते हैं पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब जैसे हमें ये इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे हम ले सकते हैं 4x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने ऐसी इक्वेशन इसलिए ली है क्योंकि जब हम a1 ओवर a2 निकालेंगे ये आएगा 1/2, b1 ओवर b2 की भी हमारा आएगा 1/2 के इक्वल, बट जो हमारा c1 ओवर c2 है ये हमारा आएगा अलग आएगा, जैसे -8/3। तो ये हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन पे सेटिस्फाई है। अब हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है कोइंसिडेंट लाइन पे। यहाँ पे हमारी जो तीनों पॉइंट है, जैसे a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, ऐसे होने चाहिए, मतलब सारे इक्वल। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे इसका डबल करके लिख सकते हैं, ट्रिपल करके लिख सकते हैं, या फिर हम यही लाइन भी लिख सकते हैं दोबारा, यही इक्वेशन, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्वेश्चन 6 में बस यही बताना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में हमें बता रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और हमारी दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा ना एक ट्रायंगल टाइप में बनेगा, तो हमें वो पॉइंट निकालने हैं कि वो कौन कौन से बन रहे हैं। अब जैसे देखते हैं, पहले इसके पॉइंट्स निकालते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकंड इक्वेशन। यहाँ से जब हम एक बार x को 0 पुट करेंगे और एक बार y को,
जब x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1 और y को 0 पुट करते हैं x की वैल्यू आएगी हमारी -1। अब ऐसे ही यहाँ पे करते हैं सेकंड इक्वेशन में, जब x को 0 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू आएगी 6 और y को 0 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आएगी 4। तो ये हमने ग्राफ बना लिया है। अब यहाँ पे हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। जैसे x 0 है तो y की वैल्यू है 1 यहाँ पे, और जब y 0 है तो x की वैल्यू है हमारी -1 यहाँ से। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन वाली लाइन है। ऐसे ही हम जब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, y की वैल्यू है हमारी 6 और x की वैल्यू है हमारी 4। अब ये वाले पॉइंट्स मिला देते हैं। तो ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन है। अब हमने देखा था एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला रीजन। ये जो शेडेड रीजन है ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसके पॉइंट्स निकालने थे हमें, वर्टिसेस। एक ये वाला पॉइंट आएगा, एक ये, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं -1, 0। एक आएगा हमारा 4, 0 और यहाँ से y की वैल्यू आएगी हमारी जैसे यहाँ पे आएगा 2, 3। इस तरीके से हमारे ये वर्टिसेस आ जाएंगे। बस हमें यही निकालने थे कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।